ये छोटा समुद्री राक्षस जैसे ही किनारे पर चढ़ा उसका शरीर को बदलने लगा। चूंकि यह पहली बार रूप बदल रहा था, वह चल भी नहीं पाता था, लेकिन दाजुआंग की शिक्षाओं के तहत उसने धीरे धीरे शरीर को नियंत्रित करना सीखा और दाजुआंग के साथ जमीन की चीजों को जानने लगा। और इस छोटे लड़के का नाम है छोटा शुआई, जो समुद्र में रहने वाला एक समुद्री जीव है। इस दिन तक वह एक और समुद्री राक्षस दाजुआंग से मिला और उसके साथ भूमि पर आ गया। ताजो के घर में उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का पोस्टर देखा और ताजो ने यह भी कहा, बस इस चीज पर बैठ जाओ तो ये तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। तो दोनों बंदों ने मिलकर एक टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली। इसी तरह दोनों ने हेलमेट पहन ली और एक धक्के में वे ढलान से नीचे फिसल गए, अंत में सीधे उड़ गए। बस चट्टानों पर लगने ही वाला था कि छोटे शुआई ने फुर्ती से एक पैर से दोनों को अलग कर दिया। पानी में गिरने के साथ ही वे फिर से समुद्री राक्षस के रूप में बदल गए। लेकिन खेलने में इतना मस्त हो गया कि शुआई घर वापसी का समय ही भूल गया और जब वह घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया। छोटे शुआई ने चुपके से जमीन पर जाने की हरकत के कारण मां ने तय किया कि वह अपने चाचा के साथ गहरे समुद्री क्षेत्र में जाएगा। इसलिए दाजुआंग ने उसे इंसानों के छोटे शहर में ले जाने का फैसला किया, शायद वहां से एक इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाए। इस तरह दोनों ने एक टूटी हुई नाव को छुपने के लिए काम में लिया और सफलतापूर्वक मानवों के छोटे कस्बे में आ पहुंचे। इन नई चीजों के प्रति छोटा शुआई बहुत उत्सुक था, लेकिन कस्बे की दीवारों पर बनी भित्ति चित्र और चौक में लगे समुद्री राक्षस की मूर्ति ने छोटा शुआई को मानवों की भयावहता का एहसास कराया। उसी समय एक आदमी नई इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर चौक पर आया और गलती से शाओ ने अपनी फुटबॉल उसकी बाइक पर मार दी, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। जब आदमी को छोटे नगर का गुंडा समझा जाता है तो उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वह दाजुआंग को पकड़ ले और फिर वह छोटू की चेहरा पानी के अंदर धकेलने लगा, जिससे पानी की बौछार से उसकी त्वचा पर सीधे ही तराजू प्रकट हो गए। तभी एक लड़की जिसका नाम शाओमेई था दौड़ कर आई और गुंडे के हाथ से दोनों को बचा लिया। और रास्ते में उन्हें शाओमेई से पता चला कि गांव में हर साल एक प्रतियोगिता होती है और अगर जीत गए तो वे पुरस्कार राशि से एक सेकंड हैंड की इलेक्ट्रिक बाइक खरीद सकते हैं। प्रतियोगिता में तैराकी, नूडल्स खाना और बाइक चलाना शामिल है। इलेक्ट्रिक बाइक पाने के लिए दाजुआंग ने शाओ शुआई को शाओमेई की टीम में शामिल कर लिया, लेकिन पहली बार इंसान बने शाओ शुआई को साइकिल चलाना आता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से सीखने के बाद उसे शाओमेई की बाधा प्रैक्टिस का भी सामना करना पड़ा। इस तरह रात हो गई। शाओमेई उन्हें अपने घर ले आई, लेकिन शाओमेई का पिता समुद्री दैत्य शिकारी था। नतीजा ये कि शाओ शुआई डरकर दाजुआंग के चेहरे पर पानी फेंक बैठा